प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स की पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न संक्रियाओं को आसानी से हल करके कार्यपत्रक को सरल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं घटा की संक्रिया। घटा का अर्थ है घटाना, अर्थात कम करना। कम करना, यहाँ पे कार्यपत्र क्रमांक 1 देख रहे हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। 8 में से 5 को कम करना है, अर्थात घटाना है। देखिए, यहाँ पे एक गतिविधि आपसे हम चर्चा करते हैं। ये गतिविधि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कुल इस तरीके से देखें तो 8 यहाँ पे हमारे पास टाइल्स हैं। इन टाइल्स में से हम 5 को कम करेंगे। तो इन 8 टाइल्स में से 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइल्स हैं। इसमें से हम कोई 5 टाइल्स कम करते हैं। तो देखते हैं 5 टाइल्स कम करने पर क्या होता है। 1 2 3 4 और ये 5। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 टाइल्स हमने कम कर दी, तो कुल कितनी टाइल्स प्राप्त हो रही हैं। तो 1 2 3। तो जो शेष टाइल्स बची हैं, इसका अर्थ ये है कि कम करने पर, घटाने पर हमारे पास 8 में से 5 टाइल्स कम किए, तो 3 टाइल्स शेष बची। तो ये इसका हल होगा। तो यहाँ पे जो हल निकल के आएगा वह होगा 3। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 3। अब आप ऐसे ही प्रश्न हल कर सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है 6 में से 6 टाइल्स कम करना है। तो यहाँ पे 6 टाइल्स हैं। आप देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुल 6 टाइल्स दी गई हैं। इसमें 6 में से 6 टाइल्स कम कर लें। तो यहाँ पे 6 कम कर लें आप, 1 2 3 4 5 6। तो कुल कितनी टाइल्स आपको दिख रही हैं? एक भी नहीं दिख रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 में से 6 टाइल्स कम करने पर कुल 0 टाइल्स हमारे पास शेष प्राप्त हो रही, कुछ भी नहीं। आपको हमने 6 रुपये दिए और आपसे 6 रुपये वापस ले लिए, तब आपके पास कितने रुपए बचे? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसका अर्थ है कि 0 रुपये आपके पास बचेंगे। अब यहाँ पे 8 में से 3 टाइल्स कम करना है। तो 8 में से 3 टाइल्स कम करना है। ये हमारी 8 टाइल्स थी। आप देख रहे हैं कि कुल 8 टाइल्स हैं। ये 6 ये 5 हो गई, और ये 6 7 और ये 8। 8 में से 3 टाइल्स कम कर रहे हैं। तो 1 2 और ये 3। तो आपने देखा यहाँ पे 8 में से टाइल्स कम करने पर कुल टाइल्स की संख्या हमारे पास कितनी शेष बची है। तो हम गिन सकते हैं इसको। आप गिने 1 2 3 4 5। तो 5 टाइल्स शेष बची हैं। ठीक, तो अब आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखें, 9 में से 5 टाइल्स कम करने पर शेष जो टाइल्स बचेगी उसकी संख्या होगी 4। आप इस तरीके की टाइल्स ना हो तो आप बटनों का भी उपयोग कर सकते हैं, अथवा कंकरों का भी उपयोग कर सकते हैं आप कंकर लेकर। ठीक, तो आपके आंसर फटाफट मिलते रहेंगे। तो बड़े आसान एक गतिविधि है, क्रियाकलाप है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 7 में से 3 टाइल्स कम करेंगे तो हमारे पास 4 शेष बचेगा। इसी प्रकार से हम उंगलियों की सहायता से भी इसको हल कर सकते हैं। तो 6 में से 3 टाइल्स कम कर लें, तो यहाँ पे 6 में से 3 को कम करेंगे तो 3 शेष प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये घटाने की संक्रिया होगी। तो इकाई अंक वाली जो संख्याएं हैं उनको हमने घटाने की संक्रियाओं को सीखा। अब इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कार्यपत्रक क्रमांक 1 के अंतर्गत। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। यहाँ पे आपको 2 अंकों वाली संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 अंकों वाली संख्याओं में पहला प्रश्न है 85 में से 58 को घटाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 80 धन 5 85 होता है। इसके लिए हम एक आपको क्रियाकलाप बताते हैं। 2 अंकों वाली संख्याओं में से 2 अंक की संख्याओं का घटाव देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया 54 और 22। तो 54 में से 22 को कम करना है, घटाना है। आप देखें, आपको कल हमने तीलियों का उपयोग करना समझाया था। तो जैसे 54 को हमने क्या किया था, 50 धन 4। तो 50 का मतलब है 10-10 की तीलियों का समूह हमने बना लिए। तो ये कितना हो गए, 5 समूह बना लिए। इसका मतलब 10 पंचे 50 हो गया। और हमने जो 54 था, 4 इकाई में 4 अंक था, तो 4 तीलियां अलग ले लिया। 4 तीलियों को हमने अलग ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसमें से 22 तीलियां कम करना है। तो 22 का मतलब है कि यहाँ पर ये हमारे पास
आप देख रहे हैं कि कुल 20 हो गई और धन 2, इकाई में 2 है, दहाई के अंक में 20 अर्थात 10-10 के 2 समूह ले लिए और यहाँ पे इकाई के अंक में 2 है। अब देखिए यहाँ पे हमको घटाने की संक्रिया करना है, तो क्या करना है आपको, इसमें से कम करना है। तो ये जो 2 तीलियाँ हैं यहाँ की, ये इससे ये कम हो जाएगी और इससे ये कम हो जाएगी। तो कम करने पर क्या होगा, ये जो शेष बचेगी 3 दहाई बचेंगे हमारे पास, है ना। और यहाँ पे 4 तीलियों में से 2 कम कर देंगे, तो यहाँ से 2 कम कर दें आप, तो ये 2 तीलियाँ हमारे पास शेष बचेगी। तो इस प्रकार से कुल जो हमारे पास हल निकल के आएगा, यहाँ पे 3 दहाई निकल के आएगा अर्थात यहाँ पे 30 तीलियाँ और यहाँ पे इकाई में 2 अंक। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हल निकल के आया है 54 में से 22 को कम करने पर 32 प्राप्त होगा। इसी के आधार पे हम इन प्रश्नों को सरल करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। 85 में से 58 को कम करना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 1 यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से 8 यहाँ पे कम नहीं होता। छोटी संख्या से बड़ी संख्या कम करना आसान नहीं है, किंतु यदि हम इसको बड़ी संख्या बना दें, इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ पे 1 इधर उधार दे दें, तो ये हो गया 15। अब 15 में से 8 को कम किया जा सकता है, तो 15 में से 8 को कम करना आसान हो गया, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 7। अब जब आपने यहाँ से 8 में से 1 इधर उधार दे दिया था, तो यहाँ पे 8 ना बच के क्या बचा है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 7 बचा है, और 7 में से 5 को कम करना है। 7 में से 5 को कम करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम 85 में से 58 को कम करते हैं तो 27 हल प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, 96 में से 69 को कम करना है। अब देखिए दूसरे प्रश्न में 96 में से 69 को कम करना है, तो यहाँ पे 6 में से 9 कम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे 1 उधार लेना पड़ेगा। जैसे ही हमने 1 उधार लिया तो यहाँ पे 16 हो गया। अब 16 में से 9 को कम किया जा सकता है, तो 16 में से जब 9 को कम करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद जब आपने एक यहाँ से कॉमन किया था, उधार लिया था, तो यहाँ पे 9 के स्थान पे यहाँ शेष बचा है 8। 8 में से 6 को कम करेंगे आप, 8 में से 6 को जब कम करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसका हल भी 27 ही प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, 85 में से 76 को कम करना है, तो 5 में से 6 को कम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यहाँ पे उधार देना पड़ेगा 8 में से, और जब 8 में से 1 को उधार दे दिए तो आपका यहाँ पे 7 प्राप्त होगा। अब 15 में से 6 को कम कर लें, 15 में से 6 को कम कर लें तो 9 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 7 प्राप्त हुआ। 7 में से 7 को कम कर लें तो 0, अर्थात यहाँ पे हल हमें कुल प्राप्त हुआ घटाने पर 0,9 अर्थात 9 प्राप्त हुआ। इसके बाद 94 में से 57 को कम करना है, तो 14 हमको बनाना होगा 1 उधार लेकर। यहाँ से हमने 1 उधार लिया और 14 में से 7 को कम किए तो 7 प्राप्त होगा, और 9 में से 1 उधार दिए थे तो यहाँ 8 बचा है। 8 में से 5 कम कर दिए तो यहाँ पर प्राप्त होगा 3। इस प्रकार से 37 प्राप्त हुआ। इसके बाद यहाँ पे 75 देख रहे हैं आप, 75 में से 37 को कम करना है, तो 15 में से 7 कम करना होगा। 5 में से 7 कम नहीं होगा, इकाई के अंक कम है, तो यहाँ पे हम 1 यहाँ से उधार देते हैं, तो यहाँ 15 हो गया। 15 में से 7 कम कर दिए तो यहाँ पर प्राप्त होगा 8, और यहाँ से 7 में से जब 1 उधार दे दिए आपने तो यहाँ पे बचेगा 6। 6 में से 3 कम करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम घटाने की संक्रिया को करेंगे। अगला है 86 में से 49 को कम करना है। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 9 को कम नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे 1 उधार लेना पड़ेगा। यहाँ 16 हो गया, और 16 में से 9 को कम कर लें तो 7 प्राप्त होगा। अब इसके बाद यहाँ पे 8 में से जब 1 उधार दे दिया आपने तो 7 बचा है। 7 में से 4 को कम किया जा सकता है, 7 में से 4 कम किए तो 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 37 प्राप्त हो जाएगा। तो ये घटाने की संक्रिया 2 अंकों की होगी। इस प्रकार से आपको कम करने की संक्रियाओं को हल करना है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे 3 अंकों की संख्याओं वाला। 3 अंकों की संख्याओं वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, कुल 10 प्रश्न आपको यहाँ पे ज्ञात हैं। पेज क्रमांक 10 हल कर रहे हैं।
विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का। तो यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। पहली संख्या है 905 और दूसरी है 538। हम इसको सरल करेंगे। यहाँ पे आप देखें 5 में से 8 कम नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 15 हो जाएगा। और जब यहाँ पे एक उधार लेंगे तो यहाँ से उधार ले रहे हैं, यहाँ पे 10 हो रहा है, और 10 में से एक उधार ले लिए तो यहाँ पे 9 प्राप्त होगा। और यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 9 में से एक उधार दिए थे तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे ये संख्याएं क्रमशः होंगी। तो 15 में से 8 को कम करें तो यहाँ 7 होगा, और फिर 9 शेष बच रहा है, 9 में से 3 को कम करें तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 9 में से 3 को कम करने पर 6, और फिर इसके बाद यहाँ पे बचा है 8, 8 में से 5 को कम करें तो 3। इस तरीके से ये आप हल करेंगे तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही होगा और आपको समझ में भी आएगा। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने यहाँ पे इकाई में उधार दे दिया 856 और 659 को कम करना है इसमें से, तो यहाँ पे 16 होगा, 16 हो गया। तो यहाँ पे आपका एक जब आपने दिए तो यहाँ पे 4 हो गया, और इस तरीके से आप अगले अंक में से एक को उधार लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, और यहाँ 8 में से एक को कम करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। देखिए अब 16 में से 9 को कम किया जा सकता है, तो 16 में से 9 को कम करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 7। अब इसके बाद यहाँ पे 14 है, 14 में से 5 को कम किया जा सकता है क्योंकि 4 बचा था, हमने एक उधार लिया यहाँ से, और 14 में से अब 5 कम किया जा सकता है तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 9, और यहाँ बचा 7, 7 में से 6 को कम करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। इस प्रकार से इसका हल होगा 197। इसके बाद तीसरा प्रश्न 985 में से 475 को कम करना है। यहाँ पे हम 5 में से 5 को कम कर लें, 0 प्राप्त होगा। 8 में से 7 भी कम किया जा सकता है, 1 प्राप्त होगा। और 9 में से 4 को कम किया जा सकता है, तो 9 में से 4 को कम करने पर हमें 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 510 होगा इसका हल। अगली संख्या है 924 में से 577 को कम करना है। फिर से पुनः यहाँ पे इकाई के अंक में छोटी संख्या है और इसलिए यहाँ से हम एक उधार लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 14। अब 14 में से 7 को कम किया आपने, यहाँ पे 7 बचा। अब यहाँ पे 1 बचा है, 1 में से 7 को कम नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे 9 में से हम 1 को ले लें तो यहाँ पे 11 हो गया। अब 11 में से 7 को कम किया जा सकता है, तो यहाँ पे बचेगा 4। अब यहाँ 9 में से 1 उधार दिए थे, यहाँ शेष बची 8, 8 में से 5 को कम करेंगे तो यहाँ पे 3। इस प्रकार से 347 इसका हल होगा। अब यहाँ पे 675 में से 374 को कम करना है, तो 5 में से 4 को कम किया जा सकता है, 1 बचा। 7 में से 7 को कम किया जा सकता है, 0 बचा। और यहाँ पे 6 में से 3 को कम किया जा सकता है, तो 3 बचा। तो इस प्रकार से 301 प्राप्त होगा। अब 4 अंकों की संख्या दी गई है यहाँ पे 6वें प्रश्न में। अब देखिए 6 में से 8 को कम नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो 16 में से 8 को कम किया जा सकता है, यहाँ पे बचेगा 8। यहाँ पे 2 बचा है क्योंकि एक आपने उधर कॉमन उधार दे दिया है, तो यहाँ पे हम एक उधार लेंगे तो 12 हो जाएगा। क्योंकि छोटी संख्या है तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घट सकती थी, इसलिए एक को इधर से ले लिए। यहाँ पे 4 के स्थान पे 3 प्राप्त हो जाएगा। अब 12 में से 5 को कम कर देंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 7। अब इसके बाद यहाँ पे पुनः हम यहाँ पे 4 के स्थान पे 3 प्राप्त हुआ है, तो एक यहाँ से उधार लेना पड़ेगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो 13 में से 7 को कम करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 6 में से 1 कम कर दिए तो यहाँ पे बचा हमारे पास 5। अब 5 में से 1 को कम करेंगे तो 5 में से 1 कम करने पर 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हल हमारा 4678 होगा। अगले प्रश्न में 2058 में से 1889 कम करेंगे। यहाँ पे 8 में से 9 कम नहीं होता, तो एक यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पे हो गया 18। 18 में से 9 को कम करेंगे तो 9 प्राप्त हो गया। और फिर यहाँ 4 बचा है, पुनः एक यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पे हो गया 14। और 14 में से 8 घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाने पर हमें 6 प्राप्त होगा। यहाँ पे बचा है 9 कि यहाँ पे हमने एक कॉमन किया था, 14 हो गया था, तो यहाँ पे बचा है 9। 9 में से 8 घटा दें, ठीक, तो 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे एक संख्या हमने उधार ले ली थी तो 1 ही बची है, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। इस तरीके से इसका हल 169 के रूप में प्राप्त होगा।
अब अगला प्रश्न है 7290। तो यहाँ शून्य में से 5 नहीं घटाया जा सकता, एक कॉमन करना पड़ेगा, तो 10 हो गया, और 10 हो गया तो 10 में से 5 को कम करने पर 5 प्राप्त होगा। और यहाँ पे बचा है 8, क्योंकि एक आपने उधार दे दिया है, तो 8 में से 7 कम करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब 2 में से 9 को कम नहीं किया जा सकता, इसका मतलब 7 में से 1 यहाँ कॉमन करना पड़ेगा, तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 9 को कम करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ से एक आपने उधार दे दिया, तो 7 के स्थान पे यहाँ पे 6 प्राप्त होगा। 6 में से 4 को कम करेंगे, 6 में से 4 को जैसे ही कम करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 2315 इसका हल होगा। 9वें नंबर का 4054 में से 2507 को कम करना है। इकाई का अंक छोटा है, एक उधार लेना पड़ेगा, 14 होगा। 14 में से 7 को कम करेंगे तो यहाँ पे 7 प्राप्त होगा। पुनः यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ, 4 में से 0 घटाते हैं तो 4 प्राप्त होगा। यहाँ पे 0 में से 5 नहीं घटाया जा सकता, तो एक यहाँ से उधार लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से हम 5 को कम करेंगे, 5 हो गया। यहाँ पे हमने एक उधार दे दिया था तो 3 बचा है, 3 में से 2 को कम करने पर 1 बचेगा। 1547 इसका हल होगा। अगला प्रश्न अंतिम 9267 में से 5678 कम करना है। तो यहाँ पे 7 में से 8 को कम नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे होगा 17। 17 में से 8 को कम कर दें, 17 में से 8 को कम करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कम करने पर 9 प्राप्त होगा। और इसके बाद यहाँ पे 5 बचा है, एक उधार लेना पड़ेगा तो 15 हो गया। 15 में से 7 के 8 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 बचा है, तो यहाँ से एक और कॉमन लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 6 कम कर लें तो 5 बचेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे बचा है 8, 8 में से 5 कम करेंगे 3। इस प्रकार से आपने देखा कि 1589 इसका हल प्राप्त होता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमको घटाने की जो संक्रिया है उसको हल करना था। कार्यपत्रक क्रमांक 1 हमने समझा है। आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।